मेरा नाम रेवरेंड ताई अते है। मैं अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल के प्रेसिडेंट हूँ। आज इस माध्यम से हम अपना चर्च के दुख को व्यक्त करने के लिए मुझे एक मौका मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपने दिल की बात, हमारे चर्च की ग्रेवेंसेस को मैं लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। आप सब देख रहे होंगे और सुनते होंगे कि तवांग में क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च तवांग बोल के एक छोटा सा चर्च है। वहाँ पर चर्च कंस्ट्रक्शन के लेके बहुत सा प्रॉब्लम हम लोगों को अथॉरिटी की तरफ से दिया जा रहा है, जो हम लोग इसको जो है इनजस्टिस, हम लोग जो है इसको बहुत दुख या हम लोगों को ह्यूमिलेट हम लोग एक फील कर रहा हूँ। उसमें ये बताया जा रहा है कि हम लोग का वहाँ पे चर्च कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में हम देखा जाने से इसको इलीगल मैं नहीं मानता हूँ। मैं आप लोगों को दिल की बात आज संपूर्ण रीति से, बहुत से आदमी लोग नहीं जान के, इतिहास को नहीं जान के कुछ भी बोलेगा और सोचेगा भी, लेकिन जब इतिहास को जानोगे तो निर्णय आपका होगा। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को न्याय देने में समाज जो है आगे आए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी क्षेत्र का क्यों ना हो। हमारे तवांग में वहाँ पर हम लोगों का विश्वासी जन है और हम लोग वहाँ पर एक छोटा सा ज़मीन हम लोग वहाँ पर ऑक्यूपाइड किया था। इट वाज इन द ईयर बैक 1999 को हम लोग वहाँ पर एक छोटा सा ज़मीन लेता है और वो ज़मीन जो है एक डंपिंग, एक रिजेक्टेड जगह था। उसको हम लोगों ने ब्यूटीफाइंग किया और वहाँ पर हम लोगों ने मिशनरी घर बनाया और वहाँ पर एक छोटा कच्चा घर, एक चर्च भी बनाया। तो ऐसा करते करते हम लोग क्या हुआ, 2015 को जब हम लोगों ने चर्च जो है पुराना हो गया, एक नया बिल्डिंग का रूप में एक छोटा सा एक आरसीसी बिल्डिंग जब खड़ा किया है, तो तब से ये प्रॉब्लम जो है शुरू होता है। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ समाज से और हमारे अथॉरिटी को, खास तौर से जो कंप्लेन कर रहा है कि 1999 से आज 21 साल हो रहा है। 21 साल के दौरान आप लोग जो है पहले नोटिफाई क्यों नहीं किया, ये भी एक बात है। और उस समय इलीगल था तो उसको पहले से बंद किया जाने से बहुत अच्छा बात था। लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बाद हमारे दिल दिमाग, हमारे प्रार्थना, हमारे जो है रुपया पैसे जितने भी बिलीवर्स लोगों के उसको लेके वहाँ पर बहुत से इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब एक बिल्डिंग को रुका के रखने का कारण से सामान, साजो सामान जितना भी सब सड़ गया है। उसको देखते हुए हम लोगों ने चोरी छुपे कभी काम नहीं किया। हम लोग अथॉरिटी को जब भी काम किया है, हम लोग अथॉरिटी को बता के काम किया है। हम लोग सीएस को मिले, हम लोग ऑनरेबल सीएम को मिले और जिस चीज़ को भी मिलना चाहिए, कागज़ जिस चीज़ को देना चाहिए, हम लोग उन लोगों को काम किया है। और अलॉटमेंट का जब बात आता है तो अलॉटमेंट का प्रोसेस को लेके भी हम लोगों ने काम किया है। अलॉटमेंट देना तो गवर्नमेंट का काम है। अगर इलीगल नहीं कराना है तो फिर जो है आप जो है अलॉटमेंट दिला दीजिए। लेकिन हम लोग इलीगल इसलिए नहीं मानता है क्योंकि बोलने से वो हम लोग का पहले से 21 साल से हम लोग उसको ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ है। एक छोटा सा बिल्डिंग खड़ा करते समय में इतना प्रॉब्लम जो है खड़ा हो गया है। तो अभी यहाँ तक की नौबत आया है कि हमारे कुछ वर्कर्स वहाँ पर, हमारे फुल टाइम वर्कर्स लोग हैं, हम लोग मोर देन 400 फुल टाइम वर्कर्स हैं। तो उसमें जो है हम लोग लेबर दूसरा ये हायर नहीं किया है। अभी ऐसे भी पैंडमिक का समय है, इसलिए हम लोग अपना लोग जो है लोकल लड़का लोग काम कर रहा था, उसको जो है रिटेंडेड किया है और सुनने को आया रिलीज तो किया है बोल के, लेकिन केस रजिस्टर किया है बोले। तो आज हम लोग का अपील ये रहेगा कि उन लोगों को तुरंत ही कार्रवाई नहीं करके, रजिस्टर नहीं करके, केस रजिस्टर नहीं करके उन लोगों को जो है बेगुनाह है वो लोग, हम लोग अपने आप को बेगुनाह मानता है, उन लोगों को जो है जल्दी रिहा किया जाए। और हम ये चाहता है कि वहाँ के जितने भी वासी हैं, तवांग के वासी, चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी कम्युनिटी का हो, आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को प्लीज़ बात कीजिए। हम लोग बात करने के लिए तैयार है। हम लोग किसी का बैर नहीं है, किसी को जो है हम लोग दुख पहुंचा के काम करने के लिए ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम लोग अपना हक के लिए सिर्फ काम कर रहा है। तो इसीलिए वहाँ के कम्युनिटी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों से मैं ये जो है अपील करूँगा कि आप लोग जो है इसको गौर से देखें और समझें और हम लोगों को न्याय देने में आप लोग भी मदद करें। और गवर्नमेंट जो है ये बताता है कि 2009 में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्शन है, वहाँ पर रिलीजियस प्लेस जो है पब्लिक स्ट्रीट में, पार्क में या जो है आपका जो है पब्लिक जगह में जो है नहीं बनाना है बोल के ऑलरेडी उस बेसिस में हम लोगों को ऑर्डर देते रहते। लेकिन 1999 में एस्टेब्लिश वालों को आप क्या कहेंगे? अगर पब्लिक प्लेस में अगर इस प्रकार से नहीं होगा, इस प्रकार से आपका कहना है,
बहुत से मंदिर मस्जिद या हम लोगों का जगह जो है वर्शिप प्लेस जो है पब्लिक प्लेस में ही हुआ करते हैं, लेकिन हमारा वो जो है पब्लिक प्लेस में भी गिरता नहीं है, ना ही वो पार्क है, ना ही कोई वो स्ट्रीट है, वो तो एक छोटा सा जगह है। तो इसीलिए हम चाहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का बारडिक्शन से लेके हम लोगों का इलीगल आपको मानता है तो सब जगह में जो है जो अलॉटमेंट नहीं है उसको भी आप कीजिए, पूरा एविक्शन कीजिए, सबको जो है एक साथ में आप न्याय को जो है आप दिखाइए। लेकिन हम लोगों को ही अलग से क्रिश्चियन माइनॉरिटी है बोल के इस प्रकार से करना, कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपने आप को परसिक्यूशन फील कर रहे हैं। दुख की बात है। सीएम को लेके या पीएम को लेके भी हम लोग पहले से, आपका जो एमपी को लेके भी हम लोग बातचीत ये ऑलरेडी बता चुका है, और वो लोग जो है हम लोगों को आश्वासन भी दिया था कि अथॉरिटी में बात कराएगा बोल के। खुद सीएम जो है, ऑनरेबल सीएम जो है बोला है, वो खुद रुकने के लिए बोला है, उसको भी हम लोग रुक के देखा है, लेकिन कोई इसमें जो है रिजल्ट आगे आके नहीं देखा। आज भी हम लोग वही में हैं, जहाँ में था वही में है, और जो तकलीफ में था वो वही में है। तो इसलिए हम चाहता है कि इसमें एमपी हम लोगों का माइनॉरिटी जो आपका रिजिजू सर जी है, और सीएम जो ऑनरेबल सीएम सबका जो है सीएम है, वो इंटरवेन करे और एमिकेबल सॉल्यूशन में लाने में और हम लोग को जस्टिस दिलाने में काम करे। अगर ऐसा नहीं होता, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम लोगों का कोई विकल्प नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है। अभी हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, हम लोगों का डिमांड को अगर फुलफिल नहीं करता है, वह हमें शांतिपूर्वक हम लोगों का बिल्डिंग अगर नहीं बनाता है होने से, हम लोग स्टेट वाइडली डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे। ये हम लोगों का लास्ट ऑप्शन है। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उन लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोग इसको न्यायपूर्वक देके, एक रिलीजियस का ये में पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ ना लेने से बहुत अच्छा रहेगा। एक समाज का एक हक, एक नागरिक का हक के अनुसार आपको देखने से बहुत अच्छा रहेगा। इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चर का जो आपका प्रेसिडेंट थे योसुंग सर जी, वो भी जो है हम लोगों का तवांग चर्च इलीगल है बोल के डीसी को कंप्लेंट किया है। ये एक बहुत बड़ा दुखदायक है। हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को भी हम लोग अगेंस्ट नहीं है। आप लोगों का काम काज में भी हम लोग कभी भी जो है ये सब बोलना भी नहीं चाहते और बोला भी नहीं है। और आप जो है तवांग में हम लोगों को इस प्रकार से बोलना, ये बहुत बड़ा दुखदायक है। मैं सोचता हूँ आप लोग से हम लोग कोई भी लेन देन, उसमें कुछ भी रीजन नहीं देखा देता, ना वो कोई प्राइवेट लेन है, ना कोई एनक्रोचमेंट का बात है। वो प्योरली हम लोग को ऑक्यूपाइड जगह है, अंडर द प्रीमिसेस ऑफ दैट ऑक्यूपाइड वेरी प्लेस हम लोग चर्च को जो है एक छोटा सा बनाने जा रहे हैं और बना रहा है। उसको जो है शांतिपूर्वक जो है कर देने से बहुत अच्छा रहेगा। अभी गवर्नमेंट जितना हम लोगों को तकलीफ देने से भी हम लोगों का काम नहीं रुकेगा, और हम लोगों का आदमी जो है और भी जा रहा है और काम करने जा रहा है। ये हम लोगों का लास्ट ऑप्शन है। थैंक यू। जैसे कि आपने अभी कहा कि आप डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे, तो आप कितनी समय देते हो गवर्नमेंट को या फिर कंसर्न अथॉरिटी को? देखो, मीडिया में तो अभी हम लोग जो अपने आप को एक्सपोज कर लिया है, इसको वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे लेता है, हम लोग इंतजार करेंगे। उसके बाद अगर हम लोगों को उचित या सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलने से हम लोग तो अपना काम को करना है। देखो, हम किसी को थ्रेटनिंग नहीं, किसी का जो है अगेंस्ट नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट वी आर फाइटिंग फॉर आवर जस्टिस, फॉर आवर राइट। उसको तो हम लोग हर हाल में मरने से भी हम लोग जो है वो हक को हम मांग के रहेगा। आप कितने समय दोगे डेमोक्रेटिक मूवमेंट का? डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए मेरे हिसाब से वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम उतना देर तक इंतजार नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात।